जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज की कहानी भेजी है मिस्टर अमनदीप शर्मा ने। तो वो बताते हैं कि एक बार ये घटना उनके साथ घटित हुई है, तो उन्होंने ये कहानी शेयर की है। तो चलते हैं उनकी कहानी की तरफ। वो बताते हैं कि उनको ट्रैकिंग का बहुत शौक है, तो एक बार वो 15 लोगों की एक टीम के साथ हिमालय में ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, ठंड के महीने में। और जिस समय वो ट्रैकिंग के लिए गए थे, तब वो टाइम था कि जो बर्फ़ गिरी मतलब बर्फ़ गिरने का कोई टाइम नहीं हो रहा था, मतलब मौसम की एक्टिविटी कुछ दिन के लिए साफ़ बताई गई थी। कि वेदर फ़ोरकास्ट ने बोला था कि अगले कुछ दिनों तक ना कोई बर्फ़ गिरेगी, ना कोई हिमपात होगा, वेदर पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो उन्हें लगा और उनकी टीम को लगा कि ये बेस्ट टाइम है, क्यों ना हिमालय की एक चोटी पे फ़तह कर लिया जाए। तो वो सभी हिमालय की चोटी के लिए ट्रैकिंग पे सुबह निकल जाते हैं और एक दिन होता है धीरे-धीरे वो चढ़ते हैं और चढ़ते हैं, कहीं पे बेस कैंप में रुकते हैं और अगले दिन दोबारा से चढ़ाई शुरू करते हैं। पर जब वो अगले दिन चढ़ रहे थे और उस चोटी पे चढ़ने के बिल्कुल पास थे कि वो चोटी के एकदम ऊपर चले जाएँगे, तभी एकाएक उन्हें दिखता है कि मौसम खराब होने लगा है। आसमान में काले-काले बादल दिखने लगे हैं। पर उनको पता था कि वेदर फ़ोरकास्ट में कोई भी ये बताया गया है कि मौसम खराब नहीं होगा, तो वो सोचते हैं कि थोड़ी देर बादल आएँगे और हो सकता है कि बारिश ना हो, बारिश, हिमपात ऐसा कुछ ना हो। तो वो चढ़ने लगते हैं हिमालय की चोटी की तरफ और चोटी भी नज़दीक थी, तो उन्हें लगा यही सबसे अच्छा फ़ैसला है कि चोटी फ़तह कर ली जाए। जैसे-जैसे वो चोटी के नज़दीक पहुँचते जा रहे थे, मौसम भी गड़बड़ होते जा रहा था, आसमान काले बादलों से घिर गया था और चोटी के लगभग वो पास ही थे, तो आसमान में बिजली कड़कने लग गई थी और हवाएँ तेज़ होने लग गई थी। हिमालय की ऊँची चोटियों में वैसे हवाएँ वैसे ही तेज़ चलती हैं, पर जब मौसम खराब हो, तो कुछ और तेज़ चलने लगती हैं। और अगर आप हिमालय में हैं, तो आपको पता होगा कि चारों तरफ बर्फ़ है और हवाएँ तेज़ होती हैं, तो बर्फ़ भी उड़ के आती है और इतनी ठंडी हवाएँ अगर आपसे टकराती हैं, तो आपको और ज़्यादा ठंड लगने लगती है और आप उसमें जमने लगते हैं। फिर भी वो लोग चढ़ते हैं और जैसे-जैसे वो चोटी पे जैसे ही पहुँचते हैं, एकाएक मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज़ी से हिमपात होने लगता है, बर्फ़ गिरने लगती है और हवाएँ इतनी तेज़ हो जाती हैं कि जो बर्फ़ होती है उड़ के आने लगती है, विज़िबिलिटी कम हो जाती है, उन्हें दिख भी सही से नहीं रहा होता दूर की चीज़ें, क्योंकि हवा के साथ बर्फ़ भी उड़ के आ रही होती है और बर्फ़ भी बहुत तेज़ होती है और उन्हें कँपकँपी ठंड बहुत तेज़ लगने लगती है। तो उनके जो कैंप में जो उनका जो कैंप होता है 15 लोगों का, तो उनमें से एक जो उनका लीडर होता है, वो डिसाइड करता है कि चलो अब नीचे उतरा जाए। कहीं पे ऐसी जगह ढूँढते हैं जहाँ पे हम इन हवाओं से बच के थोड़ी देर रेस्ट कर सकें तूफ़ान के थमने का। तो निर्णय तो सही लेते हैं वो लोग, क्योंकि ऊपर चोटी में रहेंगे तो हवाएँ और तेज़ लगेंगी और वो लोग जम जाएँगे। तो नीचे उतरने लगते हैं और जैसे-जैसे नीचे उतर रहे थे, हवाओं की रफ़्तार एकाएक बहुत तेज़ बढ़ने लगती है और बर्फ़ इतनी तेज़ी से उड़ के आने लगती है, उनके चेहरे से टकराने लगती है, उनकी पलकें, उनकी आँखों की भौहें, सब बर्फ़ में जमने लगता है। वो बर्फ़ से ठिठुरने लगते हैं, ठंड से ठिठुरने लगते हैं। उन्होंने इतने मोटे कपड़े पहने होते हैं, फिर भी उनको ठंड लग रही होती है, क्योंकि -20, -25 डिग्री का टेम्परेचर इतना ईज़ी नहीं होता सर्वाइव करने के लिए। और वो नीचे उतर रहे होते हैं, तो विज़िबिलिटी भी कम हो जाती है, थोड़ा-सा वो रास्ता भटक गए होते हैं और एक जगह जाते हैं, वो धीरे-धीरे उतर रहे होते हैं, तो उन्हें दिखता है कि आगे तो खाई है। तो वो सोचते हैं कि अब किस रास्ते से नीचे उतरा जाए, तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो लेफ्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ से शायद नीचे उतरने का सही रास्ता मिल जाए या कोई ऐसी ओट मिल जाए जहाँ पे वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके तूफ़ानी हवाओं से बचते हुए। और जैसे-जैसे वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं, हवा इतनी तेज़ होने लगती है, उनके हाथ-पाँव सुन्न पड़ने लगते हैं ठंड की वजह से, विज़िबिलिटी इतनी कम होने लगती है, उन्हें सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और धीरे-धीरे वो डिसाइड करते हैं कि अब उनको जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है और जैसे ही वो लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्हें फिर से दोबारा खाई दिखती है। अब वो फँस चुके होते हैं, ना उनके पास नीचे जाने का रास्ता है, ना ऊपर जाने का विकल्प है, क्योंकि ऊपर जाएँगे तो हालात और ख़राब हो जाएँगे। इसी तरीके से वो काफ़ी डर जाते हैं और उन्हें अब लगने लग गया था कि आज शायद ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी ट्रैक कैंप हो सकता है, क्योंकि अगर
ये तूफ़ान नहीं थमा, तो वो यहीं ठंड से ठिठुर के इस तूफ़ानी हवाओं में मर जाएँगे और साथ ही वो 15 लोग काफ़ी डर जाते हैं। अब उनके हाथ-पाँव इतने सुन्न होने लग गए थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो अब उनके मन में डर और शंकाएँ बहुत तेज़ी से गहराने लगती हैं कि वो इस हिमालय में ही बर्फ़ में दफ़न हो जाएँगे। और उनमें से जिन्होंने हमें कहानी भेजी है, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो वो हनुमान चालीसा गाने लगते हैं और जैसे-जैसे वो हनुमान चालीसा गाने लगते हैं, उनके मन के अंदर का डर तो थोड़ा-सा कम होता है, बट जो हवाएँ होती हैं, वो अभी भी तेज़ चल रही होती हैं और हनुमान चालीसा खत्म होते ही कुछ देर के बाद धीरे-धीरे मौसम साफ होने लगता है, हवाओं की रफ्तार कम होने लगती है और वो अभी भी ठंड से ठिठुर रहे थे। तकरीबन 1 घंटा बीता ही हो लगभग होता है और हवाएँ पूरी तरीके से नॉर्मलाइज़ हो जाती है। मौसम भी धीरे-धीरे सामान्य होने लगता है, जो बर्फ़ गिर रही थी तेज़ी से, वो भी रुकने लगती है। अब उनको सामने की चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही थी और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द नीचे उतरा जाए। उनके पाँव, हाथ तो सुन्न पड़े हुए थे, पर जब उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तो वो सभी जोर लगा के नीचे बेस कैंप की तरफ लुढ़कते हुए जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। तो जहाँ पे लुढ़क पा रहे थे, लुढ़क रहे थे, जहाँ पे कई बार गिर जा रहे थे, पर नीचे जाने लगते हैं और सकुशल वो बेस कैंप में सब के सब सुरक्षित पहुँच जाते हैं। उनके हाथ-पाँव सब नीले पड़ जाते हैं ठंड की वजह से, पर वो सकुशल पहुँच जाते हैं और उस दिन के बाद से उनकी हनुमान जी में आस्था बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हनुमान चालीसा की वजह से उनके अंदर डर कम हुआ और वो तूफ़ान भी थम गया और सब के सब सकुशल बेस कैंप में पहुँच गए। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।